चुनावी गुणागणित को हर रोज हम अपने इस खास बुलेटिन में आपको एक विधानसभा सीट के चुनावी गुणागणित को समझाते हैं। देखिए, विधानसभा सीटों के चुनावी गुणागणित में आज हम बात करेंगे रोहतास जिले की। रोहतास जिले के विधानसभा सीटों की बात होगी। रोहतास जिला बिहार के 38 जिलों में से एक जिला है। रोहतास का जिला मुख्यालय सासाराम है और रोहतास को धान का कटोरा भी कहा जाता है। रोहतास जिला हमेशा से ऐतिहासिक के साथ साथ राजनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण रहा है और आज उसी रोहतास जिले की चुनावी सीटों का गणित हम समझेंगे। दरअसल रोहतास जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं। सासाराम, चिनारी, सुरक्षित सीट, करगहर, दिनारा, नोखा, डेहरी और काराकाट, ये 7 मुख्य सीटें रोहतास जिले के अंतर्गत है। और आइए अब जानते हैं कि रोहतास जिले की कौन सी सीट किस पार्टी के पास है, कौन वहां के विधायक हैं। तो आपको बता दें कि सासाराम से आरजेडी के राजेश कुमार गुप्ता विधायक हैं। चिनारी सीट से कांग्रेस के मुरारी प्रसाद गौतम चुनाव जीते हैं। हालांकि बाद में मुरारी प्रसाद गौतम कांग्रेस छोड़कर बीजेपी खेमे में आ चुके हैं। करगहर से कांग्रेस के संतोष कुमार मिश्रा विधायक हैं। वहीं दिनारा से आरजेडी के विजय कुमार मंडल विधायक हैं। नोखा से आरजेडी की अनीता देवी विधायक है। डेहरी से आरजेडी के फतेह बहादुर सिंह एमएलए हैं और काराकाट से सीपीआई-एमएल के अरुण सिंह विधायक है। अब अगर गठबंधन की बात की जाए तो रोहतास की 7 में से 7 सीटें महागठबंधन के पास है। एनडीए के पास एक भी सीट यहां पर नहीं है। पार्टी वाइज सीटों की बात करें तो 4 सीटें राष्ट्रीय जनता दल के पास है तो 2 कांग्रेस ने जीती है, 1 सीपीआई-एमएल के पास है। वैसे मुरारी प्रसाद गौतम अब फिलहाल बीजेपी में है। सासाराम विधानसभा सीट की चर्चा हम कर लेते हैं। आइए अब सासाराम विधानसभा सीट की चुनावी चाल को आपको समझाते हैं। सासाराम सीट पर 17 विधानसभा के चुनाव अब तक हुए हैं। 17 चुनाव कौन कितनी बार जीता, आइए अब आपको इसे भी समझाते हैं। तो आपको बता दें कि 10 बार समाजवादी विचारधारा वाली पार्टियों को जीत मिली, 5 दफा बीजेपी जीती जबकि 2 दफा कांग्रेस का उम्मीदवार जीत दर्ज कर चुका है। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के राजेश कुमार गुप्ता ने 26,423 वोट के अंतर से जेडीयू के अशोक कुमार को हरा दिया। वहीं सासाराम सीट की चुनावी चाल आप समझिए, विचारधारा से ज्यादा जाति पर इस सीट पर फोकस रहा है। सासाराम सीट कभी कांग्रेस का गढ़ नहीं रही और हाल के साल में बीजेपी और आरजेडी के बीच जबरदस्त मुकाबला रहा। बीजेपी की 3 जीत के बाद आरजेडी ने लगातार 2 जीत 2020 में एनडीए की ओर से जेडीयू का उम्मीदवार बनाया गया था और जेडीयू के अशोक कुमार 26,000 से ज्यादा वोट से हारे। 2025 में संभव है कि सीटों की अदला बदली हो जाए और गुणागणित में शायद कोई बदलाव हो जाए। चलिए अब बात कर लेते हैं चिनारी विधानसभा सीट की। चिनारी विधानसभा सीट पर अब तक 16 चुनाव हो चुके हैं। चिनारी में कांग्रेस को 6 बार जीत मिली और जेडीयू 3 बार जीता है। जनता दल को 1 बार जीत मिली और आरजेडी को 1 बार जीत मिली। हिंदुस्तानी समाजवादी पार्टी 1 बार जीती और जनता पार्टी का उम्मीदवार 1 बार जीता। लोक दल 1 बार और लोक समता पार्टी को 1 बार जीत मिली है। तो ये थी चिनारी सीट की पहले किसने कहां से जीता और किस पार्टी ने जीत हासिल की, इसकी जानकारी हमने आपको दी। साल 2020 में कांग्रेस के मुरारी प्रसाद गौतम ने जेडीयू के ललन पासवान को 17,489 वोट के अंतर से हराया। चिनारी सीट की चुनावी चाल भी आपको समझाते हैं। समाजवादी पार्टी विचारधारा वाली पार्टियों का प्रभाव इस सीट पर हमेशा से रहा है। वामपंथी और दक्षिणपंथी दलों से दूरी रही है और कांग्रेस ने यहां पर 6 दफा जीत दर्ज की है। 10 चुनाव में समाजवादी विचारधारा की पार्टियां जीती और एनडीए में बिखराव का 2020 में कांग्रेस को सीधा फायदा मिला है। जेडीयू की जीतने से हार हुई और उससे कुछ ज्यादा वोट एलजेपी को मिली। 2025 में एलजेपी आरवी एनडीए का हिस्सा है। मुरारी गौतम अब कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। मुरारी गौतम एनडीए उम्मीदवार बन सकते हैं, ऐसी संभावना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। करगहर विधानसभा सीट की बात कर लें। करगहर विधानसभा सीट 2008 में हुए परिसीमन के बाद बना है।
और करगहर में अब तक 3 विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं। 2 दफा 2010 और 15 में जेडीयू को जीत मिली, जबकि एक दफा 2020 में आरजेडी का उम्मीदवार वहां से जीता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के संतोष कुमार मिश्रा ने जेडीयू के वशिष्ठ सिंह को 3666 वोट के अंतर से हराया। करगहर सीट की चुनावी चाल आप समझिए। 2010 में पहली बार यहां पर चुनाव हुआ। 2010-2015 में लगातार 2 बार जेडीयू ने जीत हासिल की। 2020 में मामूली अंतर से आरजेडी की जीत हुई और लोकसभा चुनाव में करगहर में एनडीए को ज्यादा वोट मिले। वहीं दिनारा विधानसभा सीट की भी बात कर लेते हैं। दिनारा में अब तक 17 विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने संयुक्त रूप से 3 दफा चुनाव जीता। जनता दल को 2 दफा जीत मिली, बीएपसी 1 बार और आरजेडी 1 बार यहां से चुनाव जीत चुका है। 2020 में आरजेडी के विजय कुमार मंडल ने एलजेपी के राजेंद्र सिंह को 7896 वोट के अंतर से हराया। एनडीए उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहा। वहीं दिनारा सीट की चुनावी चाल भी आप समझिए। दिनारा बक्सर लोकसभा क्षेत्र की 6 सीटों में से एक है और शुरुआती दौर में कांग्रेस यहां से जीतती आई है। काफी दिनों से इस सीट पर जनता परिवार की पार्टियों का वर्चस्व रहा है। दिनारा जेडीयू का बहुत ही मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। 2020 में पहली बार राष्ट्रीय जनता दल को यहां से जीत मिली और 2020 में एलजेपी की वजह से नुकसान वाली सीटों में ये शामिल रहा है। 2020 में एनडीए में बिखराव का राष्ट्रीय जनता दल को सीधा फायदा मिल गया और 2025 में एनडीए एकजुट रहा तो परिणाम शायद बदल सकते हैं। ये तो भविष्य के गर्भ में है। अब बात कर लेते हैं नोखा विधानसभा सीट की। नोखा विधानसभा सीट पर अब तक 17 दफा चुनाव हो चुके हैं। इन 17 चुनाव में 6 बार कांग्रेस को जीत मिली है और बीजेपी 4 बार जीती है। जनता पार्टी को 3 बार जीत मिली, जनता दल 2 बार और आरजेडी 1 बार चुनाव जीता। वहीं 2020 में आरजेडी की अनीता देवी ने जेडीयू के नागेंद्र चंद्रवंशी को 17,212 वोट के अंतर से हरा दिया। नोखा सीट की चुनावी चाल भी आप समझिए। दरअसल शुरुआती दौर में कांग्रेस का यहां पर प्रभाव नजर आया और कांग्रेस के बाद जनता परिवार की पार्टियों का वर्चस्व। पिछले 2 दशक से बीजेपी के प्रभाव वाली सीट ये है। वहीं 2020 में महागठबंधन को बढ़त मिली और सीपीआईएमएल से गठजोड़ की वजह से राष्ट्रीय जनता दल को जीत। एनडीए दोबारा इस सीट को जीतने की फिराक में है और यही कोशिश एनडीए की तरफ से जारी है। अब बात करते हैं डेहरी विधानसभा सीट की। डेहरी विधानसभा सीट का गठन 1991 में हुआ था और 2020 में यहां से आरजेडी के फतेह बहादुर सिंह ने बीजेपी के सत्यनारायण सिंह को 81 वोटों से हराया है। डेहरी सीट की चुनावी चाल भी आप समझ लीजिए। पहले 2 चुनाव समाजवादी उम्मीदवारों ने जीता और 1957 के बाद 4 चुनाव कांग्रेस ने जीते। 1977 में जनता पार्टी को जीत मिली और 1985 में कांग्रेस आखिरी बार जीती है। इसके बाद 2 बार जनता दल के उम्मीदवार जीते और 2 बार निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई। साल 2019 के उपचुनाव में पहली बार बीजेपी जीती और 2020 में मात्र 464 वोट से आरजेडी को जीत मिली है। काराकाट विधानसभा सीट की भी बात कर लेते हैं। काराकाट विधानसभा सीट पर अब तक 16 दफा चुनाव हो चुके हैं और इन 16 चुनाव में सीपीआईएमएल को 4 बार जीत मिली। 2 बार संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का उम्मीदवार जीता, 2 बार कांग्रेस, 2 बार जनता पार्टी और 2 ही बार जनता दल का उम्मीदवार जीता है, जबकि 1 बार जेडीयू और 1 बार आरजेडी के उम्मीदवार को जीत मिल गई है। 2020 में आरजेडी के अरुण सिंह ने बीजेपी के राजेश्वर राज को 17,819 वोटों से हराया है। तो ये काराकाट सीट की चुनावी चाल भी आपको समझा देते हैं। सीपीआईएमएल के अरुण सिंह कुशवाहा 4 दफा जीते। 2020 में 1 दशक के बाद सीपीआईएमएल को जीत मिली है। आरजेडी से गठबंधन की वजह से माले की दोबारा वापसी। एनडीए अगर एकजुट रहा तो फिर से यहां पर परिणाम बदल सकते हैं। तो हमने आपको पूरी जानकारी दी रोहतास सीट के बारे में और अलग अलग